Hello aspirants, I am Manas Singh and you are watching Math Pathshala. So let's start our today's topic. Our today's topic is factor theorem. So आज हम लोग करेंगे फैक्टर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम हो चुका है, डिवीजन एल्गोरिथम हो चुका है. ये लास्ट टॉपिक है क्लास 9 पॉलिनोमियल का फैक्टर थ्योरम. तो फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर एंड लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर. पी एक्स कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है या 1 से ज्यादा है और अल्फा कोई भी एक रियल नंबर है. तो अगर ऐसा कुछ है तो अगर हम पी अल्फा रखते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है. अगर हम लोग पी अल्फा रखते हैं, एक्स की जगह पे अल्फा पुट करते हैं तो वहां मेरा 0 आता है बाय रिमाइंडर थ्योरम. तो यहाँ कहना है कि पी अल्फा इक्वल टू 0 देन एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. अगर पी अल्फा इक्वल टू 0 होता है तो एक्स माइनस अल्फा जो होता है, जहां से अल्फा आया है, एक्स माइनस अल्फा जो होता है वो हमारा फैक्टर होगा. दूसरा क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट बोलता है एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. इफ एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी अल्फा इज 0. अगर एक्स माइनस अल्फा जो है, अगर फैक्टर है पी एक्स का तो हमारा पी अल्फा क्या होगा, तो 0 होगा. तो अगर पहले स्टेटमेंट को प्रूव करें तो उसको कैसे प्रूव करेंगे? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर इफ पी अल्फा इक्वल टू 0 देन एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. अगर पी अल्फा 0 है तो एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ 0, जहां से मेरा अल्फा आता है. जहां एक्स माइनस अल्फा का 0 निकालने से ही मेरे पास वो रियल नंबर आता है. इसको पुट करने पे पी का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है, या पी का वैल्यू क्या आता है, रिमाइंडर देता है. तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट को लोग प्रूव करते हैं, let p x be a polynomial, और कोई पोलिनोमियल अगर डिवाइड हो रहा है तो वहां एक रिमाइंडर आएगा let p x be a polynomial and qx is quiescent and r is its रिमाइंडर. तो हम लोग यहाँ पे आर एक्स क्यों नहीं लिए? आर एक्स इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. वो क्या आ रहा है, हमारा 0 आ रहा है. जब एक्स माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा. इसलिए हम यहाँ पे रिमाइंडर क्या माने, आर माने. तो आगे चलते हैं. बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है? रिमाइंडर थ्योरम बताता है कि पी अल्फा क्या देता है, हमारा रिमाइंडर देता है. पी अल्फा क्या देता है, हमारा रिमाइंडर देता है. और क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्स माइनस अल्फा जब अगर फैक्टर होगा पी एक्स का तो पी अल्फा क्या का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा. मतलब रिमाइंडर क्या होगा, हमारा 0 होगा. इसलिए बाय डिवीजन एल्गोरिथम पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स. डिवीजन एल्गोरिथम ये बोलता है अगर हम यहाँ पे पी अल्फा मानते हैं, पी अल्फा पुट करते हैं, ठीक है. पी अल्फा पुट करने पे क्या बताया गया है कि कितना पी अल्फा का वैल्यू क्या है, 0. मतलब हमारा रिमाइंडर क्या है, जब एक्स ए का फैक्टर होगा तो वो 0 होगा. ऐसा स्टेटमेंट में है कि जब एक्स माइनस ए इसका फैक्टर होगा तो पी अल्फा क्या होगा, 0 होगा. मतलब रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा. इसलिए रिमाइंडर एकदम हट गया. अगर हम लोग इस इक्वेशन पे गौर करें, पी अल्फा इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स.
पी अल्फा इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स का ही टर्म बचा। तो ये एक्स माइनस अल्फा और क्यू एक्स क्या हुआ, एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स, इसका फैक्टर्स हुआ, इसका फैक्टर्स हुआ क्योंकि ये इसके मल्टीपल्स के टर्म है। एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स क्या हुआ, इसका फैक्टर्स हुआ क्योंकि ये इसके मल्टीपल्स टर्म है। अगर ऐसे होता है ना कि जैसे 8 है, लेट एग्जाम्पल 8 है, 8 का मल्टीपल है 4 इंटू टू, 8 का मल्टीपल है अगर 4 इंटू टू, ये जो 4 और 2 है, ये जो 4 और 2 है इसका फैक्टर भी है। मतलब कि जब 4 से डिवाइड देंगे 8 को तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। 2 से भी जब डिवाइड देंगे 8 को तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। वही वाला केस है। अगर हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी अल्फा इक्वल टू 0। अगर एक्स अल्फा का फैक्टर होगा पी एक्स का देन पी अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से यहाँ डिवीजन एल्गोरिथम से होगा प्रूफ कि अगर पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स है। ठीक है, तो इस टर्म का हमको रिमाइंडर कहाँ से मिलेगा, इस टर्म को रिमाइंडर कहाँ से मिलेगा, जब हम लोग यहाँ पे अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे, जब हम लोग यहाँ पे अल्फा पुट करेंगे तो हमको कहता है कि पी एक्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। पी एक्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो फिर से अगर हम यहाँ पे अल्फा पुट करते हैं, फिर से हम लोग यहाँ पे अगर अल्फा पुट करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारा जो रिमाइंडर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है इफ, यहाँ दिया हुआ है, अगर हम लोग शुरू का स्टेटमेंट देखें, सेकंड नंबर का स्टेटमेंट, इफ एक्स माइनस अल्फा इसका फैक्टर है तो पी अल्फा क्या होगा, 0 होगा। पी अल्फा क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि मेरा रिमाइंडर जो है वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ का अगर हम पी अल्फा रखते हैं, मतलब कि ये पी अल्फा कहाँ से आ रहा है, ये पी अल्फा यहाँ से आ रहा है, एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब है कि पी अल्फा का वैल्यू रखते हैं तो एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स, और मेरा जो रिमाइंडर वाला टर्म वो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि एक्स माइनस अल्फा अगर फैक्टर है तो पी अल्फा क्या हो जाएगा, हमारा 0 होगा। इसलिए एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड। क्वेश्चन है फाइंड आउट वेदर x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 3x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर क्यूब माइनस x टू द पावर स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। कुछ बात इस क्वेश्चन में कहते हैं आस्क्ड जो चीज है वो है कि अगर प्रूफ हम लोग को दिखाना है, पता लगाना है कि x प्लस 1 जो ऐसा फैक्टर इस पूरे टर्म का, इस पूरे पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है, 0 है या नहीं है। तो यहाँ फैक्टर थ्योरम लगाएंगे। तो फैक्टर थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, इफ x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी अल्फा इक्वल टू 0। अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा, अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। अगर x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो अगर हम लोग अगर हम पी एक्स में माइनस 1 रखेंगे तो इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या आना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, 0। अगर x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो देखते हैं पी एक्स इक्वल टू 3x टू पावर 4 प्लस x टू पावर 3 माइनस x क्यूब प्लस 3x प्लस 2।
ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा -1, ये टर्म हो जाएगा आपका -1, ये टर्म हो जाएगा -3 + 2। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 5 और -3 -1 -1 -5 = 0। इसका मतलब है कि x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्योंकि हमारा जो कितना p अल्फा है, जो मतलब p -1 का वैल्यू है, वो क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया।